मंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह। सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, मैं भाषण देने नहीं आया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सबसे मशहूर आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है और उसका श्रेय जाता है वहां के आदिवासी भाइयों और बहनों। उस आंदोलन में जितना भाग पुरुषों ने लिया उतना ही महिलाओं ने लिया, इसलिए हम फिल्म देखना पसंद करेंगे। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे कांतिलाल भूरिया जी और उमंग सिंगार जी भी हैं। जंगल सत्याग्रह के साथ साथ हमें अब तात्या बाबा की भी फिल्म बनाने की आवश्यकता है। आप दोनों अगर मिलकर, उनके वंशज भी आए हुए हैं, दोनों मिलकर यदि ये काम करेंगे तो हम सब आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जीतू पटवारी जी से मिलकर सहयोग करेंगे। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा और मैं हमारे सुखदेव पानसी जी का भी आभारी हूँ। इन्होंने तो फिल्म में बिहारी लाल जी का रोल अदा किया है। बिहारी लाल जी के पुत्र आज हमारे बीच में उपस्थित है, खड़े हुए डॉक्टर पटेल, राजेश पटेल। अब ये देखो, हम इंडिया में है तो वो मुझे आज सुबह फोन आया, मैंने कहा आप निश्चित आइए। और इनकी पत्नी जो है हमारी मंजू राय जी, हमारी मिनिस्टर रही है, उनकी छोटी बहन उनकी पत्नी है। वो आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं भूल जाऊंगा, ओह मोहकम सिंह जी जिन्होंने आजादी जंगल सत्याग्रह लड़ाई लड़े, उनके सुपुत्र मेरे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह उनके भी आज माफ करें, मैं देख नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप पूरा आनंद के साथ और जज्बा और जज्बात के साथ आप जंगल सत्याग्रह का डॉक्टर प्रदीप उइके ने जो एक प्रयास किया है, बहुत प्रशंसा मैं कहूँगा और उनकी टीम का प्रशंसा करूँगा। क्वालिटी के साथ साथ बेहद अच्छी उन्होंने अभिनय भी किया, अच्छा अभिनय भी किया है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय सेवा, जय जवान। कुछ चंद लाइनों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। नेतृत्व करता हमेशा प्रेरित करता है अपने उत्कृष्ट कार्यों से। आपने हमें प्रेरित भी किया है और प्रभावित भी किया है। इन्हीं लाइनों से मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जीतू पटवारी। मंच पर विराजित आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, सम्मानित सभी उपस्थित साथीगण, सारे उपस्थित सभागृह में सभी परिवार से पत्रकार बंधु, और सबसे आग्रह करता हूँ कि जो हमारे प्रदीप जी हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष में बहुत मेहनत करके एक आदिवासी साथी ने अगर फिल्म का विचार किया, मतलब ये क्रिएटिव में विचार आना, फिल्म बनाना, कलाकार एकत्रित करना, धन एकत्रित करना और अल्टीमेटली साकार सपने को कर देना, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक फिल्म बनी, नेचुरल है, बड़े कोई बजट की फिल्म नहीं थी, बहुत बड़ा इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, पर उसको पब्लिक डोमेन में लाने का एक प्रयास, छोटा सा प्रयास उन्होंने किया। मैं उनको चरण छूकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहल अपने आप में उन कलाकारों का सम्मान है जिन्होंने इस प्रयास को किया। सबका स्वागत करता हूँ। और ये बात सच है कि कई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिनकी हमने कई कहानियाँ सुनी, पढ़ी, फिल्में भी बनी, पर लाखों लाख ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनको इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया, पर उन्होंने अपनी शहादतें देश की आज़ादी के लिए दी। जो आदिवासी
आदिवासी शब्द का मूल जो शब्दार्थ है वो क्या है? वो आदिकाल से इस धरती का जो वासी था वो है आदिवासी। और आदिवासी में जो आज का किरदार है, जो मन में है वो जवान है। अभी गांधी भाषण कर रहे थे, उनकी अंतरात्मा में जो बात है एकदम स्पष्टता से दिखती है, कोई बनावट नहीं होती है। आदिवासी कभी किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचता है, कुछ होता है सामने होता है, या तो नहीं होता है या होता है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे किरदारों की भरमार है, और जिस किरदार की फिल्म बनी है मैं मानता हूँ महान है। ऐसा सुखदेव भैया ने भी कहा कि मैंने रोल भी किया तो फाइनेंसर का किया, मतलब एक अपने आप को असली में भी फाइनेंस दिया। ये दोनों बात मैं डायरेक्टर की तो मैं उनका भी खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। सबको यहाँ आने के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी परिवार के जो मंच पे है, कलाकार है, सबको मैं खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। एक यात्रा 27 तारीख से निकालने जा रहे हैं। कोशिश ये होगी सर कांग्रेस की कि ये हर जिले तक पहुंच सके, हर घर तक पहुंच सके, हर घर, क्योंकि भारतीय संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर किया गया, 4.5 साल में बढ़े 42 लाख और 4 महीने में बढ़ गए 47 लाख वोटर। अब आप बताइए ये क्या, ये इलेक्शन कमीशन तो सो रहा है। धन्यवाद। सौरभ शर्मा के मामले पर क्या कहेंगे जी, सौरभ शर्मा के मामले पर क्या तो आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हो रहा है। जो जंगल सत्याग्रह है ये एक वस्तु स्थिति है मध्य प्रदेश के जंगल की, जल की और जमीन की। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी परिवारों का जो संघर्ष है, जो उनकी हक और अधिकार है, उसका एक तरह से सत्यापन है। पूरे प्रदेश को इससे अवगत होना चाहिए, सरकार से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति है, भयावता है। जागे, देखे और उस समाज की रक्षा करे जो सबसे पहले, जिसका हक सबसे पहला है इस धरती पे, वो आदिवासी। भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची 2 नाम ही घोषित हो सके, दिशा और उज्जैन का एक मुख्यमंत्री। देखो, बीजेपी को कांग्रेस में क्या होता है बहुत इंटरेस्ट है, हमें उनमें क्या होता है कोई इंटरेस्ट नहीं। वो 2 करे या नहीं करे या सब करे, भगवान उनका भला करे। प्रदेश का जो उनको जगह मिली है, जो उनको सत्ता मिली है, उसका वो जो वादे किए वो पूरे करें। जनता का अधिकारों का दायित्व दिलवाना हमारा धर्म है। बीजेपी क्या करती है, क्या होता है, क्या पद मिलेंगे, कौन मिलेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष, कौन जिला अध्यक्ष, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको क्या लगता है कौन अटकने चाहिए? मुझे इंटरेस्ट नहीं तो अटकने आ गया, लेना वो चलाओगे नहीं? 100%। क्लिपिंग भेजूंगा और मैं क्लिपिंग भेजूंगा। हाँ, बोलिए सर, मध्य प्रदेश में फिर से गांव के नाम बदलने के लिए शहरों के नाम। देखिए, मैं समझता हूँ कि गांव के नाम के बजाय विकास होना चाहिए। और अगर उज्जैन में अगर गांव के नाम बदल रहे हैं, जैसा कई जगह आपने बताया मुझे, तो जमीनों की रजिस्ट्रियां बदल रही है। जमीनों की रजिस्ट्रियां किनके नाम से हो रही है, ये एक उज्जैन के लिए एक बड़ा सवाल है। नाम आप रजिस्ट्रियां दबाव में करवा रहे हो, किनकी रजिस्ट्रियां हो रही है, कौन मुख्यमंत्री जी कि आपके कौन लोग हैं, इसमें बताएं। मैं समझता हूँ कि गांव के साथ जमीनों की रजिस्ट्रियों के नाम बदल रहे हैं, ये भी एक प्रदेश के अंदर एक बड़ा मामला है। इस पे सरकार को अपना श्वेत पत्र लाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी गृह वहाँ के हैं, तो उज्जैन का सबसे पहले आना चाहिए श्वेत पर, कौन कौन सी रजिस्ट्रियां हैं जो दबाव के अंदर इनके लोग बदल रहे हैं। सर, बीजेपी की जिला की सूची आ रही है, एक नाम आ रहा है। सर, इतना लंबा इंतजार और सिर्फ 2 नाम घोषित हुए, एक उज्जैन का और एक शिवाजी के। मैं समझता हूँ कि BD शर्मा जी अब अंतिम साइन कर रहे हैं, तो अब जाने की तैयारी में तो 1-2 नाम ही आएंगे। जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार चल रहा था, भाजपा लंबा इंतजार हुआ और सिर्फ 2 नाम निकल के आए। बड़े लंबे समय से मीटिंगों के दौर चल रहे थे, प्रभारी बनाए गए, चुनाव के प्रभारी, और उसके बाद उसके ऊपर सह प्रभारी भी उनके नीचे बनाए गए। ऐसा लगा कि
बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन कोरा पहाड़ और निकली चुईया 2 जिला अध्यक्ष मात्र घोषित कर पाए, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के गृह जिले के। बाकी जगह खींचतान चल रही है, कुर्ता फाड़ा जा रहा है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का, और मुझे लगता है वो सूची आ भी नहीं पाएगी, वो कोऑर्डिनेशन में चली गई है। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं, उनकी सहमति से जिला के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं। ये भाजपा की खींचतान और अंतर कला का स्थिति है। मुझे लगता है इनकी सूची शायद निकल भी नहीं पाएगी, और निकलेगी तो उसके बाद कईयों के कुर्ते फटेंगे। आप अपने कैमरे ऑन रखिएगा। पहले जहाँ मौलाना लिखते थे उसको बदल दिया, अब जहाँ जहाँ उर्दू नाम है उसे बदल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता ये राजनीति किस ओर लेके जा रहे हैं, नाम बदलने की राजनीति। भाई या तो इसका एक, जैसे उन्होंने एक आयोग बनाया, अभी आपने देखा पूरे राज्य के लिए परिसीमन एक आयोग बनाया, लेकिन आयोग का ऑफिस नहीं बना पाया आज तक। आयोग के क्या कार्य क्षेत्र होंगे ये नहीं बता। ऐसे ही यदि ये नाम परिवर्तन करना है तो इसका कोई मापदंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी सो करके उठे, उनका अचानक से मन आया कि नहीं इस जगह का, इस गांव का नाम आज से ये नहीं, आज से ये होगा। ऐसा नहीं होता। कोई तयशुदा नियम होंगे, कोई तरीका होगा कहाँ नाम बदल सकते हैं कहाँ नहीं, उसका एक बाकायदा आयोग या कमेटी का गठन होना चाहिए। मेरे को लगता है ऐसे मनमाने तौर पर कार्य करना अच्छी बात नहीं है। और साथ ही में जिन वायदों पर आप आए थे, एक बार उस वचन पत्र को जरूर खोल के देखिएगा। अगर उसकी प्रति आपके पास नहीं हो तो मेरे पास एक कलर्ड कॉपी है, मैं भिजवाऊंगा आपको बाय पोस्ट। आप एक बार उसको खोल के देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपके पास इन फालतू कामों को छोड़कर कई उपयोगी काम है करने के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।